नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप अम्बिकादत्त व्यास जी का परिचय जानेंगे। आप सभी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शीघ्र ही कर लें। 27 लगभग जो है 27% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन 73% लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये जो नॉट सब्सक्राइब है, ये तुरंत ही सब्सक्राइब करें और आपको अच्छे वीडियोज़ इस पे दिए जाएंगे टीईटी से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो पंडित अम्बिकादत्त व्यास का परिचय जो है देखते हैं। शिवराज विजय का वीडियो कल गया है जो है, उसमें हिंदी संपूर्ण अनुवाद है, कथानक भी दिए जाएंगे। तो पहले तो आप ये जानेंगे कि ये गद्य जो है लेखक हैं यहाँ मुख्यतः आपके शिवराज विजय के। तो साहित्याचार्य पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने शिवराज विजय नामक गद्य काव्य की जो है रचना की, जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ। व्यास जी का स्थिति काल 1858 से 1900 तक था। इनके पूर्वज जयपुर के निवासी थे, राजस्थान जयपुर, परंतु इनके पितामह काशी में आकर जो है बस गए। वहीं इनका अध्ययन संपन्न हुआ। बिहार में इन्होंने उन संक्षिप्त जो है जीवन वृत्तांत स्वयं लिखा है। मृत्यु के समय वे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज स्थापित कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्रणाली का सुधार किया। व्यास जी ने छोटी बड़ी मिलाकर संस्कृत और हिंदी में कुल 75 पुस्तक लिखी है। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य शिवराज विजय को प्राप्त है, जो अनुपम वाक्य विन्यास, अलंकरण एवं शब्द श्लेष की दृष्टि से कादंबरी से प्रभावित रूप शिल्प की दृष्टि से बंग उपन्यासों के निकट है। पंडित अम्बिकादत्त व्यास बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थे। 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया और तैलंग अष्टावधान के सुकविरेशा कहने पर भारतेंदु जी ने काशी कविता वर्धनी सभा की ओर से उन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान की। बाल विवाह की प्रथा के कारण 13 वर्ष की अवस्था में व्यास जी का विवाह हो गया। इनके जो है पिता दुर्गादत्त पौरोहित्य कर्म से जीविकोपार्जन करते थे, अतः आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त परिवार का भरण पोषण साधारण रूप से ही हो पाता था। दूसरी ओर व्यास जी का पारिवारिक जीवन भी सुखमय नहीं था। असमय में माता पिता का देहावसान हो गया। युवावस्था के चौखट पर पांव रखते ही उनके छोटे भाई ने अपनी पत्नी के सिंदूर साफ कर दिए, अर्थात जो है उनकी मृत्यु हो गई। इनकी छोटी बहन ने भी जीवन के वसंत काल में इनका साथ छोड़ दिया। इनके बड़े भाई इनसे द्वेष भाव रखते थे। इन अपार कष्टों, असीम वेदनाओं और अनेक मानसिक आघातों को भी अपने अंतस में समेटकर अपने कर्तव्य पथ पर हिमाचल की तरह अड़िग रहे। उन्होंने शिव के समान सारे अशुभ आसव का पान करके भी समाज को सत्यम शिवम सुंदरम का मिश्रित अमृत पिलाया। व्यास जी का संवत 1937 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करके 1940 में एक संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। कुछ दिन बाद वहां से त्यागपत्र देकर मुजफ्फरपुर चले गए। जिला स्कूल के प्रधान पंडित के पद पर कार्य करने लगे। व्यास जी अप्रतिम प्रतिभाशाली थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहिता, संगीत और शतरंज में भी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जलतरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत एवं दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। कविता कला में इतने प्रवीण थे कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता थी। इसलिए इन्हें शतावधान और घटिका शतक की उपाधि से मिली, विभूषित किया गया। ये भी आप कह सकते हैं, शतावधान और घटिका शतक की 2 उपाधियाँ। व्यास जी की लगभग 80 रचनाओं में शिवराज विजय उपन्यास, सामोतम नाटक, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारण तथा बिहार हिंदी काव्य प्रमुख थे।
22 वर्ष की अवस्था में लिखा गया व्यास जी का सामोत्तम नाटक भाष्य, भाव और वर्ण की दृष्टि से अधिक उत्तम है। उसके विषय में डॉक्टर भगवान दास ने लिखा है, श्री अंबिकादत्त व्यास जी की जो रचना है, इनका रचा हुआ सामोत्तम नामक नाटक 2 बार पढ़ा। पुराणम इत्येव ही साधु सर्वम। ऐसा मानने वाले सज्जन प्रायः मेरे मत पर हंसेंगे, तो भी मेरा मत यही है कि कालिदास रचित शकुंतला से किसी बात में कम नहीं है। सामोत्तम नाटक, ये सामोत्तम शब्द है, तो को संवत 1945 में मिथिलेश्वर को समर्पित करने के बाद ही शिवराज विजय की रचना आरंभ कर दी और संवत 1950 में उसे पूरा कर दिया। संवत 1952 में बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलियों में रचित बिहारी बिहार की रचना के बाद हिंदी जगत के मूर्धन्य कवियों की चर्चा के विषय बन गए। अंबिकादत्त व्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति उनका शिवराज विजय है। शिवराज विजय संस्कृत गद्य साहित्य में अन्यतम स्थान रखता है। बाण, दंडी और सुबंधु के बाद व्यास जी का ही नाम आता है। यद्यपि अन्य बहुत से और भी गद्यकार हैं, किंतु साहित्यिक उत्कृष्टता, बौद्धिक प्रतिभा और सामाजिक आकलनों के वैशिष्ट्य के कारण व्यास जी प्रमुख गद्यकारों में परिगणित हैं। इन सब का अधिक श्रेय शिवराज विजय को है। दुख का विषय है कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दीर्घायु नहीं हो सका। 42 वर्ष की अवस्था में ही महाकवि का सम्मान प्राप्त कर व्यास जी सोमवार मार्गशीर्ष त्रयोदशी संवत 1957 को अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए, किंतु उनका यह शरीर अजर और अमर है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।